साइफर केस से मुतालिक आजम खान ने हकीकत बता दी। इलेक्शन से पहले इमरान खान की रिहाई, सहाफी इरशाद भट्टी की खबर ने सबको चौंका दिया। सीनियर सहाफी इरशाद भट्टी ने निजी न्यूज चैनल के प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि साइफर केस के गुब्बारे से सुप्रीम कोर्ट ने हवा निकाल दी है और कहा कि इस केस की तफ्तीश ठीक नहीं हुई, ये मफरूजों पर बनाया गया है। आजम खान गुमशुदा थे, 1 माह बाद सामने आए और बयान दिया। वो कहाँ थे? साइफर केस में जो शिकें लगी वो भी गलत थी और साइफर डिकोड हो चुका है, इसलिए अब ये साइफर नहीं रहा। तो फिर आप सजा किस पर दे रहे हैं और किस मुल्क को फायदा पहुँचा? अगर साइफर गुम गया था तो कौमी सलामती में क्यों नहीं बताया गया था? इरशाद भट्टी ने कहा कि अगर ये कोई मामला था ही नहीं तो क्यों अमरीकी सफीर को बुलाकर डीमार्च किया गया। आजम खान ने कहा कि जलसे में लहराया जाने वाला कागज ना इमरान खान ने पढ़ा और ना खोला, वो नहीं जानते कि वो कागज कौन सा था। सीनियर सहाफी ने कहा कि साइफर की कॉपी गुम जो हुई है उस पर सुप्रीम कोर्ट तो कह रही है कि 2 या 3 साल कैद की सजा है, लिहाजा इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साइफर से निकलते दिखाई देते हैं। इरशाद भट्टी ने कहा कि आजम खान जब बयान देने लगे तो इमरान खान ने कहा था कि उनसे हल्फ लिया जाए, जिस पर जज ने कहा आजम खान अगर आपने झूठ बोला तो वो जात नाराज होगी। उस पर बुशरा बीबी ने कहा था कि वो नाराज भी होगा और उसका अजाब भी होगा। जब वो बयान देकर निकले तो इमरान खान ने उनको शाबाश दी और कहा आपने हकायक बयान किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं स्पेशली अपने कोटछुट्टा के इलाके के गयूर अवाम के लिए पैगाम देना चाहती हूँ जो इस दफ़ा पहली दफ़ा N185 मेरे हल्के में मेरे साथ शामिल हुए हैं, जिसमें चक कबूल शाह और कोटला गुलाम का भी मुल्हिका इलाका कोटछुट्टा के साथ शामिल हैं। सबसे पहले तो मुझे इंतहाई खुशी है कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग और गयूर अवाम मेरे हल्के के अंदर शामिल हुए हैं। मुझे बहुत मुश्किल हालात में इस वक्त इलेक्शन का सामना है। आपको पता है कि हमारे से निशान जो है वो बल्ले का छीन लिया गया है। आपको ये भी पता है कि हमारी पार्टी को ख़त्म कर दिया गया है और हमारा जो एक गैरतमंद लीडर है इमरान खान, वो इस वक्त जेल की कोठरी में पड़ा हुआ है। कोई बात नहीं, मुश्किल वक्त आती रहती है सियासत में भी और जिंदगी में भी, लेकिन जिन लोगों को अल्लाह पे ईमान होता है वो कभी भी घबराते नहीं है और उनको पता है कि हमेशा हर मुश्किल के बाद जो है वो आसानी होती है। क्या हुआ बल्ले का निशान नहीं है, लेकिन मैं इमरान खान की कैंडिडेट हूँ। इमरान खान ने मुझे बेंच का निशान दिया है। आप लोग जितने भी लोग डेरा गाजी खान के जो पहले मेरे साथ हल्के में थे और अभी भी हैं, वो ये जानते हैं कि मैंने अपने 38 महीने की हुकूमत में हर गमी खुशी में अपने डेरा गाजी खान के अपने हल्के के लोगों का साथ दिया। मैं हमेशा हर मुश्किल में उनके साथ खड़ी रही हूँ। मुझे अपनी धी रानी कहते हैं, मुझे अपनी बेटी कहते हैं। मुझे फख्र है इस बात के ऊपर कि उन्होंने मुझे ये जो एक चादर इज्जत की पहनाई है, मैंने हमेशा उसकी लाज रखी है। मैंने अपने हल्के में 38 महीने की हुकूमत में डेरा गाजी खान में खौफ के बुत तोड़े हैं मैंने, और मैंने अपने इलाके में रिकॉर्ड काम करवाया है जो कभी भी सरदार यहाँ पे नहीं करवा सके। उन्होंने आपको भेड़ बकरियां समझा, लेकिन उन्होंने अपने बराबर नहीं समझा। मैं आप ही की तरह की हूँ, आप ही में से हूँ, अवाम में से हूँ। मेरा कोई प्रोटोकॉल नहीं, मेरा आपसे कोई फासला नहीं। मैं आपकी अपनी बहन बेटी की तरह हूँ। मैंने अपने हल्के में तारीख में पहली दफा डेरा गाजी खान में वुमेन यूनिवर्सिटी में लेकर आई हूँ। फुटमंदरों के अंदर में कैडेट कॉलेज पहला लेकर आई हूँ। इसी तरीके से मैं 4.5 बिलियन का मैं डेरा गाजी खान का पहला जो कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल लेकर आई हूँ। इसी के अलावा मैं मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल 4.2 बिलियन का लेकर आई हूँ। खवातीन के लिए मैंने मखसूस स्पेशल पार्क पर्दादार बहनों के लिए, बेटियों के लिए, माओं के लिए मैंने बनवाया बाग गुल के नाम से। 1122 के मैंने जो है 2 नए दफातर बनवाए हैं। ई मरकज मैंने अपने हल्के के अंदर बनवाया है। इसी तरीके से रोड्स आप देख लें, मानका किनाल को आप देख लें, तरक्की की है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शहर ने। आप इसी तरीके से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को देख लें, क्रिकेट ग्राउंड को देख लें, और आप हमारा जो स्टेडियम है हॉकी का ऑस्ट्रोटर्फ से बनवाया है, बड़ा लेटेस्ट है, आप उसको देख लें, जो कि मैंने अपने शहर में स्पोर्ट्स के लिहाज से जो है वो काम करवाए अपने हल्के के लिहाज से। इसी तरीके से सखी सरवर की अगर आप तरक्की देख लें, फोर्ट मनरो को आप देख लें, मैंने जितनी कनेक्टिविटी करवाई है, जितने 260 गाँव को मैंने बिजली दिलवाई है और 5 नए टाउन को मैंने स्वीट गैस दिलवाई है। मैं समझती हूँ कि पहली दफा मैं 38 महीने की हुकूमत में मैं समझती हूँ कि जितनी मेरी कोशिश की थी मैंने उससे बढ़ के जो है आपका साथ दिया है। तो कोटछुट्टा वालों, मैं आपके लिए नई नहीं हूँ, लेकिन आप मेरे हल्के में पहली दफा शामिल हुए। मुझे इंतहाई खुशी होगी
کہ آپ اس مشکل حالات میں جو میرے ورکرز کو بھی اٹھایا جا رہا ہے، میرے اوپر FIR ہے، مجھے آنے نہیں دیا جا رہا ہے، سخت خوف و ہراس پھیلایا ہوا ہے، لیکن اس خوف کا بدلہ اور یہ جو خوف و ہراس پھیلایا ہوا ہے اس سے آپ لوگوں نے سب سے پہلے تو گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ جب میں نہیں گھبرائی، جب میں نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، جب میں نے ڈیرہ غازی خان کا نام نہیں چھوڑا، جب میں نے اپنے لیڈر کا ساتھ نہیں چھوڑا، میں نے غیرت کی، میں نے عزت کے ساتھ سیاست کی اور میں نے اپنے لیڈر کے ساتھ وفاداری کی، پاکستان تحریک انصاف کی، میں اب آپ کے NO 185 کی کینڈیڈیٹ ہوں۔ آپ لوگوں نے ظلم کا بدلہ ووٹ کے ذریعے لینا ہے۔ آپ میں سے ہر شخص جو چوٹا کی جو غیور عوام ہے وہ ووٹ کو یقینی بنائے کہ وہ الیکشن والے دن پہنچیں گے۔ جتنی بھی میری کوشش ہوگی میں سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچنے کی کوشش کروں گی، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ابھی تک مجھے محصور کیا ہوا ہے، مجھے آنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ دہشت گردی سے لے کر بکری تک کی چوری کے FIR میرے اوپر کروا دی ہے، لیکن آپ نے کسی بھی سردار کو، امپورٹڈ سردار کو اپنے اوپر آپ لوگوں نے بالکل بھی مسلط نہیں ہونے دینا۔ میں آپ کی بہن بیٹی ہوں، اپنے بینچ کے اوپر عمران خان کی میں ٹائیگرس ہوں اور عمران خان نے مجھے ٹکٹ دی ہے، بینچ کے اوپر اپنے مہر لگا کے آپ لوگوں نے مجھے جتوانا ہے اور عمران خان کو اپنی یہ سیٹ تحفے میں دینی ہے۔ ڈیرہ غازی خان کے غیر عوام، میں آپ سے دور نہیں ہوں، میرا دل آپ لوگوں کے ساتھ ہی دھڑکتا ہے۔ بہت شکریہ کہ مجھے خوشی ہے کہ آپ میرے حلقے میں شامل ہوئے، انشاءاللہ مل کے ڈیرہ غازی خان کا نام روشن کریں گے۔ بہت شکریہ، پاکستان زندہ باد، بہت شکریہ۔ حسن 1 منٹ گیپ ڈال گیا۔ بادشاہ صاحب، بادشاہ صاحب، کیس لگانا یا نہ لگانا میرا کام نہیں ہے، ناٹ مائی جاب۔ ارلی ہیئرنگ کی درخواست دے سکتے تھے؟ کیوں دوں میں؟ اسٹے آرڈر کو انجوائے کرتے رہے آپ سر۔ میں کریلا انجوائے کرتا رہا، تو پہلے بھی ایک دفعہ کیتی سی، میں تہاڈے نال بولنا چھڈ دیتا سی۔ What the fuck does a lawyer enjoy? I put it on television. We just argue a case. ادھر فیصلہ ہو یا ادھر حاصلہ ہو. There's nothing to enjoy. A lawyer is not. کیس لگانا یا نہ لگانا میرا کام نہیں ہے، ناٹ مائی جاب۔ ارلی ہیئرنگ کی درخواست دے سکتے تھے؟ کیوں دوں میں؟ اسٹے آرڈر کو انجوائے کرتے رہے آپ سر۔ میں کریلا انجوائے کرتا رہا، تو پہلے بھی ایک دفعہ کیتی سی، میں تہاڈے نال بولنا چھڈ دیتا سی۔ What the fuck does a lawyer enjoy? I put it on television. We just argue a case. ادھر فیصلہ ہو یا ادھر حاصلہ ہو. There's nothing to enjoy. A lawyer is not. جہانگیر ترین کی ڈبل گیم بے نقاب ہو گئی، جاوید ہاشمی PTI میں شامل، شاہ محمود قریشی نے سنسنی خیز خبر دے دی۔ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے کہا کہ وہ جاوید ہاشمی کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ جاوید ہاشمی نے حق اور سچ کا جھنڈا بلند کیا ہے۔ جاوید ہاشمی کا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے عمران خان کے حق میں بیان بہت بڑی بات ہے اور وہ عمران خان کی رہائی کے لیے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے مہم کی قیادت کریں گے۔
बिलावल से पूछना चाहता हूं कि आज आपको नवाज शरीफ की इंतकामी सियासत नजर आ रही है। बिलावल ने शहबाज शरीफ की हुकूमत के अंदर वजीर खारजा का हल्फ क्यों उठाया? बिलावल कहता है कि हम भुट्टो के वारिस हैं, तो उन्होंने PDM बनाकर ज़िया के वारिसों के साथ इल्हाक क्यों किया? शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि IPP ने चंद सीटों के लिए अपनी पार्टी की कुर्बानी दे दी है। मुल्तान में जहांगीर तरीन नून लीग की मदद मांग रहा है, लोधरा में नून लीग की मुखालफत कर रहा है। IPP ने 51 सीटों पर कागजात नामजदगी जमा कराए, 7 पर एडजस्टमेंट की, बाकी फारिग कर दी। वाइस चेयरमैन PTI ने कहा कि साइफर सिर्फ और सिर्फ सेक्रेटरी खारजा के देखने के लिए था। कौमी सलामती कमेटी ने सियासी मुदाखलत को माना। साइफर आने के बाद खान साहब ने कहा जितने भी पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं सबको ब्रीफ किया जाए। इमरान खान के बयान ने सियासी माहौल मजीद गर्म कर दिया। इलेक्शन से कबल नवाज शरीफ को 440 वोल्ट का धचका। बानी PTI इमरान खान ने अपने एक बयान में कहा कि हमारे उम्मीदवार आइंदा इतवार से पुरअमन इंतखाबी मुहिम के लिए बाहर निकलें। जो उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम के लिए बाहर ना निकले उनके टिकट तब्दील कर दिए जाएंगे। डोनाल्ड लू ने जो बात की उस पर पाकिस्तानी सफीर असद मजीद ने ऑफिशियल मीटिंग में डी मार्च करने की सिफारिश की। सफीर की सिफारिश पर डी मार्च किया गया और कहा जा रहा है कि साजिश नहीं हुई। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा साइफर नहीं आया। इमरान खान ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी को बाई चांस इस साइफर का पता चला, वो साइफर जनरल बाजवा के लिए था। साइफर को दबाने के लिए पूरी कोशिश की गई क्योंकि इससे डोनाल्ड लू एक्सपोज हो गया। साइफर ट्रायल को सीक्रेट रखना चाहते हैं। 3 हफ्ते में हुकूमत गिरा दी गई। इससे बड़ी साजिश क्या है? साइफर में अगर अनहोनी चीज नहीं थी तो डी मार्च क्यों किया गया? क्या कोई अमेरिका को डी मार्च करता है? जिस रोज डी मार्च किया गया साइफर उसी रोज पब्लिक हो गया था। बानी PTI ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में साइफर को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत क्यों कहा गया? साइफर मामले पर पार्लियामेंट की कमेटी बनाई गई, वो किसकी धमकी पर खत्म हुई? हमने चीफ जस्टिस से भी कहा था कि साइफर मामले की इंक्वायरी की जाए। साइफर के बाद हमारे मेंबरान टूटना शुरू हुए। राजा रियाज समेत बहुत से लोग अमेरिकी एम्बेसी जा रहे थे, जिस पर IB की रिपोर्ट भी मौजूद थी। अरशद शरीफ का प्रोग्राम भी मौजूद है कि कौन कौन से लोग अमेरिकी एम्बेसी जा रहे थे। अक्टूबर 2021 में बाजवा ने हुसैन हक्कानी को हायर किया, हमें इसका इल्म तक नहीं था। हुसैन हक्कानी को $35,000 दिए गए। हुसैन हक्कानी से ट्वीट करवाया गया कि इमरान अमेरिका मुखालिफ जबकि बाजवा अमेरिका के हक में है। नदीम अंजुम के खिलाफ मैंने कभी कोई बयान नहीं दिया। हमें पता है कि फौज कैसे काम करती है। मेरा और नवाज शरीफ का मामला अलग है। नवाज शरीफ और मरियम नाअहल हुए थे जबकि शहबाज शरीफ को बाजवा की मुकम्मल हिमायत हासिल थी। जावेद हाशमी जेल में रह चुका है, वो समझता है कि मेरे खिलाफ सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट करवा रही है। चौधरी निसार 50 साल पुराना दोस्त है। चौधरी निसार को अप्रैल 2018 में PTI में शमूलियत की दावत दी थी। अगर वो हमारे साथ इल्हाक की बात करेगा तो वीगो डाला पहुंच जाएगा।